तो फ्रेंड्स, पहला स्टेप जो है दैट फर्स्ट स्टेप फॉर द मेकिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स सेवरल स्टेप्स इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। तो स्पेसिफिक सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि स्पेसिफिक सीक्वेंस का मतलब ये है कि जो भी डीएनए का मॉलिक्यूल हम बना रहे हैं वो मॉलिक्यूल क्या होगा, एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स के माध्यम से बनेगा। तो ये स्टेप्स कौन से हैं? तो पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, तो ये आइसोलेशन ऑफ डीएनए क्या है ये हम लोग देखेंगे वन बाय वन। ऑल स्टेप्स वी विल डिस्कस हियर। फर्स्ट स्टेप इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो ये आइसोलेशन कैसे करते हैं? तो पहला स्टेप हम देखते हैं आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल और डीएनए। इन दिस स्टेप व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना पड़ेगा इसमें? तो हमें पहले इसमें क्या करना है, न्यूक्लिक एसिड या डीएनए को हमें आइसोलेट करना है। कहाँ से करना है आइसोलेट? वी हैव टू आइसोलेट दैट डीएनए फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। जिस ऑर्गेनिज्म का डीएनए हमें जो भी हमारा डीएनए जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसे हमें क्या करना है, पहले आइसोलेट करना है। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट आइसोलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस ऑर्गेनिज्म को लेना पड़ेगा पहले। समझो वो ऑर्गेनिज्म में भी दैट में बी बैक्टीरिया, वो एक बैक्टीरिया हो सकता है, या वो एक प्लांट हो सकता है, या फिर वो एक एनिमल भी हो सकता है। हम एनिमल का, बैक्टीरिया का, प्लांट का या किसी फंजाई का भी डीएनए एज अ जीन ऑफ इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमें क्या करना है, पहले फर्स्ट स्टेप में हमें उसे आइसोलेट करना है। तो उसके लिए आइसोलेशन करने के लिए वो हमें पहले ऑर्गेनिज्म लेना पड़ेगा। और जो भी ऑर्गेनिज्म है, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दिस इज हैविंग द डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीऑक्सीकार्बोक्सिलिक एसिड इज देयर जेनेटिक मटेरियल। डीएनए होता है उनका जेनेटिक मटेरियल। इन दैट केस वी हैव टू आइसोलेट दैट डीएनए फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। तो पहले क्या करना पड़ेगा हमें, we have to, in order to cut the DNA with restriction enzyme, हमें उस restriction enzyme को कट करना पड़ेगा आइसोलेशन के बाद। इट नीड्स टू बी प्योर फॉर्म। तो इसके लिए वो DNA जो भी हम जीन ऑफ इंटरेस्ट है या हमारा जो रिकॉम्बिनेंट DNA बनाने के लिए हम जो DNA ले रहे हैं दैट मस्ट बी इन अ प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म में होना ज़रूरी है, दैट शुड बी इन अ प्योर फॉर्म। उसके बाद फ्री फ्रॉम अदर माइक्रो मॉलिक्यूल्स। उसी के साथ उसमें प्योर फॉर्म में होने का मतलब क्या है कि उसके अंदर कोई भी दूसरे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या मैक्रो मॉलिक्यूल्स नहीं होने चाहिए। मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मालूम है आपको कौन से मैक्रो मॉलिक्यूल्स है? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, उसमें नहीं होने चाहिए। और जो प्योर फॉर्म में डीएनए होना चाहिए। सिंस द डीएनए इज इनक्लोज्ड विद इन द, डीएनए किस में होता है, कहाँ होता है? डीएनए इज मेम्ब्रेन बाउंड। डीएनए इज मेम्ब्रेन बाउंड एंड दैट डीएनए इज टू बी इनक्लोज्ड विद इन द मेम्ब्रेन्स। मेम्ब्रेन के अंदर होता है। उसी के साथ उसके लिए हमें क्या करना है, उसी को आइसोलेट करना है। यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर है, उसके पहले क्या है, उसके पहले एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये जो हमारा डीएनए है वो है। तो उसे हमें आइसोलेट करना है। तो वी हैव टू ब्रेक द सेल open to release DNA along with other macromolecules such as RNA, proteins, polysaccharides and also lipids। हमें क्या करना है, पहले ओपन करना है सेल को। सेल को ओपन करने के बाद समझो ये सेल है, इसके अंदर हमारा
न्यूक्लियस के अंदर ये यहाँ पर डीएनए है, यहाँ पर डीएनए है हमारा यहाँ अंदर, और ये जो सेल है इस सेल को हमें क्या करना है, पहले ब्रेक करना पड़ेगा, यहाँ पर ब्रेक लगानी पड़ेगी। यानी कि यहाँ पर ब्रेक करने के बाद हम अंदर जाएंगे। तो अंदर क्या क्या होता है, अंदर सभी प्रकार के माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, मैक्रो भी है माइक्रो भी है। तो क्या क्या है अंदर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, सच एज प्रेजेंट इनसाइड द सेल्स विच आर द माइक्रो मॉलिक्यूल्स। पहले तो वहाँ पर होगा आरएनए होगा वहाँ पर। आरएनए के साथ और क्या हो सकता है अंदर, आरएनए के साथ क्या हो सकता है, आरएनए है पहले, उसके बाद है इंग्लिश क्या है यहाँ पर, आरएनए है, उसके बाद है प्रोटीन भी है उसके अंदर। उसके बाद उसी के साथ है पॉलीसैकेराइड, जिसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं, पॉलीसैकेराइड के साथ और क्या क्या है, आल्सो हैव द लिपिड्स, इसके अंदर और क्या है, लिपिड्स भी है। तो कितने मैक्रोमोलिक्यूल्स हो गए यहाँ पर, देखिए अपना डीएनए भी है, डीएनए है इस न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए के साथ इस सेल के अंदर क्या क्या है, और आरएनए है, आरएनए के साथ क्या है, और डीएनए, फिर आरएनए, उसी के साथ क्या है, उसी के साथ है हमारा प्रोटीन, उसी के साथ है पॉलीसैकेराइड, उसी के साथ है लिपिड्स। तो हमें इन सभी मैक्रो मॉलिक्यूल में से हमारा कौन सा इंटरेस्टेड मॉलिक्यूल है, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस डीएनए को आइसोलेट करें, वी वांट टू आइसोलेट दिस डीएनए। तो हमें सब मॉलिक्यूल्स को धीरे धीरे रिमूव करना है, और हमें क्या करना है, वी हैव टू ओनली वांट डीएनए, वी वांट ओनली डीएनए। हमें सिर्फ सेपरेट या प्योर फॉर्म में न्यूक्लियस का या प्लाज्मिड का डीएनए चाहिए। सपोज वी विल टू आइसोलेट द क्रोमोसोमल डीएनए, जो सेल के इस किसमें है, इस सेल के न्यूक्लियस में है। न्यूक्लियस के अंदर का हमें क्या करना है, डीएनए आइसोलेट करना है, इस न्यूक्लियस के अंदर का डीएनए हमें आइसोलेट करना है। और हमें बाकी के जो भी मटेरियल्स है, मैक्रोमोलिक्यूल्स है, जैसे कि आरएनए है, प्रोटीन है, पॉलीसैकेराइड है, लिपिड है, उन सबको हमें रिमूव करना है। तो पहले हमें ये समझ में आया कि हमें क्या, कहाँ का कौन सा मॉलिक्यूल आइसोलेट करना है। तो इसके लिए हम अभी नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि क्या करना पड़ेगा हमें डीएनए को आइसोलेट करने के लिए। तो सिंस द डीएनए इज इनक्लोज्ड विद इन द मेम्ब्रेन्स, वी हैव टू ब्रेक द सेल ओपन टू रिलीज डीएनए अलॉन्ग विथ अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज आरएनए, प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स एंड आल्सो लिपिड्स। अब ये कैसे कर सकते हैं, दिस कैन बी अचीव्ड बाय treating the bacterial cells or plant or animal tissue with enzymes such as lysozymes in bacteria। lysozymes का यूज करेंगे हम लोग। पहले स्टेप क्या है, तो इसमें देखिए आप लोग, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ इसको। हमें डीएनए को आइसोलेट करना है, तो पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ट्रीट द बैक्टीरियल सेल और प्लांट सेल और एनिमल सेल। मैंने पहले ही बताया था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर से हम डीएनए आइसोलेट कर सकते हैं। दैट में बी बैक्टीरिया, दैट में बी प्लांट, और दैट में बी एनिमल सेल। एनिमल का भी हो सकता है, प्लांट का भी हो सकता है, या एक कोई बैक्टीरिया का भी हो सकता है। प्लांट का हो सकता है, बैक्टीरिया का हो सकता है, या एनिमल का हो सकता है वो सेल। तो पहले हमें क्या यूज़ करने हैं, कुछ एंजाइम्स यूज़ करने हैं। तो कौन से एंजाइम्स यूज़ कर सकते हैं हम लोग, अभी देखते हैं। तो पहला जो एंजाइम है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं वो है हमारा लाइसोजाइम इन केस ऑफ बैक्टीरियल लाइसोजाइम। उसके बाद है दूसरा एंजाइम है सेलुलेज
Cellulase is isolated from the plant cell or it is used in the plant cell. बैक्टीरिया के लिए लाइसोजाइम। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो है काइटिनेज। काइटिनेज किसके लिए यूज़ करेंगे हम लोग? फंगस के लिए। ये क्यों यूज़ करने हैं इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिए आप लोग। लाइसोजाइम्स क्या करते हैं, सेलुलेज क्या करता है ये, और काइटिनेज क्या करता है। यू नो दैट जीन्स आर लोकेटेड ऑन लॉन्ग मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए इंटरट्विन्ड विथ प्रोटीन्स सच एज हिस्टोन्स। अब ये भी यहाँ पर डिस्क्राइब किया है कि डीएनए कैसे होते हैं प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। तो डीएनए रैप होता है हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। जो हिस्टोन प्रोटीन रहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए रैप होते हैं। तो ये हिस्टोन प्रोटीन समझो ऐसा एक हिस्टोन प्रोटीन है जो कि इसका ऑक्टेमर रहता है। ये समझो एक ऑक्टेमर है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स है, H1 H2, ये इनको हम हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। और इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ऐसा हमारा डीएनए रैप होता है, रैप्ड रहता है डीएनए, ऐसा रैप रहता है। और इसके ऐसे बहुत सारे स्ट्रैंड्स, लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं डीएनए के, जो कि डीएनए इसके ऊपर रैप्ड रहता है। सपोज दिस इज द हिस्टोन प्रोटीन एंड वी हैव दिस डीएनए। अब हमें क्या करना है, दिस डीएनए वी वांट टू आइसोलेट। और ये इंटरट्विन्ड होते हैं। स्ट्रक्चर जो है डीएनए का वो आपको पता है कैसे रैप होता है हिस्टोन के ऊपर, वो हम लोग ज़्यादा डिटेल्स नहीं देखेंगे। यहाँ पर समझते हैं कि ये कैसे प्ले कर सकते हैं इसको। तो इसमें हाँ, तो दोस्तों हम लोग अभी देखते हैं कि कैसे ये एंजाइम्स काम करते हैं। तो समझो पहला जो एंजाइम हम लोग जो है, पहला एंजाइम लाइसोजाइम बैक्टीरिया का है, सेलुलेज है प्लांट सेल के लिए, काइटिनेज है फंगस के लिए। तो हम इसका कारण क्या है, क्योंकि प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा सेलुलोज होता है इसलिए हम सेलुलेज का यूज़ करेंगे। फंगस में काइटिन होता है उसके लिए काइटिनेज यूज़ करेंगे। और ये जो बैक्टीरियल सेल है उसके लिए लाइसोजाइम यूज़ करेंगे। तो लाइसोजाइम्स, सेलुलेज एंड काइटिनेज कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन सा एंजाइम यूज़ कर रहे हैं ये आपको ध्यान में रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो लाइसोजाइम किस में यूज़ करेंगे? बैक्टीरियल सेल में। और ये जो सेलुलेज है वो किस में यूज़ करेंगे? दैट शुड यूज्ड इन द प्लांट सेल्स। और काइटिनेज कहाँ पर यूज़ करेंगे? दैट शुड बी यूज्ड इन द फंगस सेल्स। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है दैट शुड आइसोलेट, हाउ शुड आइसोलेट द डीएनए। तो डीएनए को आइसोलेट करने के लिए हमें पहले क्या करना है? आरएनए को रिमूव करना है। फर्स्ट वी वांट टू रिमूव द आरएनए। तो आरएनए को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? आरएनए कैन बी रिमूव्ड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ राइबोन्यूक्लिएज। राइबोन्यूक्लिएज का यूज़ करेंगे आरएनए को रिमूव करने के लिए। राइबोन्यूक्लिएज क्या करते हैं? राइबोन्यूक्लिएज रिमूव करते हैं आरएनए को। आरएनएज और राइबोन्यूक्लिएज act on the RNA and they cut down that RNA molecule and remove the RNA molecule। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद we want to remove the proteins। प्रोटीन्स को कैसे रिमूव करेंगे? प्रोटीन्स आर रिमूव्ड बाय द प्रोटीएज, ट्रीटमेंट विद द प्रोटीएज। प्रोटीएज का ट्रीटमेंट देने के बाद प्रोटीन्स भी रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद हम दूसरे जो भी अदर मॉलिक्यूल्स है उसको भी रिमूव करेंगे विद द अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। अप्रोप्रिएट का मतलब है जैसे कि लिपिड्स को रिमूव करने के लिए लाइपेज यूज़ करेंगे, उसी के साथ हम लोग कार्बोहाइड्रेट को भी रिमूव कर सकते हैं। तो हमने सबको रिमूव कर दिया। क्या क्या रिमूव कर दिया हमने यहाँ पर आरएनए को रिमूव कर दिया पहले विद द हेल्प ऑफ राइबोन्यूक्लिएज।
आरएनए को रिमूव करने के बाद हमने प्रोटीन्स को रिमूव कर दिया। प्रोटीन्स को रिमूव करने के बाद दूसरे जो भी मॉलिक्यूल्स है उन सबको अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट देकर रिमूव कर दिया। अब क्या बचता है हमारे पास? वी हैव द प्यूरिफाइड डीएनए। अल्टीमेटली प्यूरिफाइड डीएनए हमारे पास आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेट्स, प्रिसिपिटेट के फॉर्म में आ जाएगा आफ्टर द एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल। जब हम लोग ये सब ट्रीटमेंट करेंगे और उस सॉल्यूशन में जहाँ से डीएनए हम लोग आइसोलेट कर ले उसमें अगर हमने चिल्ड यानी कि ठंडा कूल इथेनॉल अगर ऐड कर दिया तो हमारे पास ये प्योर फॉर्म में डीएनए के थ्रेड्स आ जाएंगे। एंड दिस कैन बी सीन एज अ कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड्स इन द सस्पेंशन, कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड्स इन द सस्पेंशन। फाइन थ्रेड्स दिखेंगे हम लोगों को सस्पेंशन के अंदर। तो ये जो है वो शोन किया है फिगर 11.5 में। these are the fine DNA, that is pure form of DNA which is shown in the figure 11.5 में यहाँ पर हमें दिखाया है, क्या दिखाया है? डीएनए के थ्रेड्स। ये देखिए अगर ऐसे हमने पकड़ लिया है सस्पेंशन में तो डीएनए के थ्रेड्स दिख रहे हैं। एंड दैट इज द प्योर फॉर्म ऑफ डीएनए सेपरेटेड आउट फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म रिमूव्ड बाय स्पूलिंग। उससे हम वहाँ से डीएनए को स्पूलिंग करके रिमूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पहला जो स्टेप था हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने का वो कंप्लीट कर दिया है। कौन सा स्टेप? आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल और आइसोलेशन ऑफ द डीएनए फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। तो हम नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है, हमारा नेक्स्ट स्टेप है कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस। स्पेसिफिक लोकेशन पे डीएनए को कट करना है। तो कट कर डीएनए को कौन से एंजाइम से करते हैं हम? दैट शुड बी यूटिलाइज्ड और दैट शुड बी कटिंग बाय डीएनए विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करते हैं हम लोग स्पेसिफिक साइट पे कट लगाने के लिए। एंड डाइजेशन आर परफॉर्म्ड बाय इनक्यूबेटिंग प्यूरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल्स विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम at the optimal conditions for that specific enzyme। स्पेसिफिक एंजाइम जैसे कि इकोआर1 है, आपका हिंद3 है, ये नाम जो मैं ले रहा हूँ वो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। उसके बाद कट होने के बाद उस डीएनए को हम क्या करते हैं? एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं उसका। तो एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का भी हमने वीडियो अपलोड किया है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेट द डीएनए फ्रैगमेंट्स। उसके अकॉर्डिंग टू देयर साइज डीएनए के फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करते हैं हम लोग एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के मदद से। इट इज़ एम्प्लॉयड टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। डाइजेशन के बाद जो भी फ्रैगमेंट्स है उसको सेपरेट करते हैं। उसके बाद डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल, हेंस इट मूव्स टूवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ वो मूव होता है बिकॉज डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड इट मूव्स टूवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, यानी कि एनोड की तरफ जाता है। और ये कहाँ पर शो किया है? दैट इज शोन इन द फिगर 11.3 जो हमने पहले पढ़ा है। आप लोग वो भी वीडियो देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा व्हाट इज द यूज ऑफ एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड हाउ इट what is the mechanism of agarose gel electrophoresis। अब दिस प्रोसेस इज रिपीटेड विद द वेक्टर डीएनए आल्सो। इसी के साथ वेक्टर डीएनए को भी हम लोग वैसे ही ट्रीटमेंट देंगे स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की। अब यहाँ पर दो स्टेप कर रहे हैं हम लोग। वी हैव टू कटिंग द डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए मॉलिक्यूल को कट कर रहे हैं और उसी के साथ हम लोग किसको भी कट कर रहे हैं? समझो ये डीएनए है, दिस इज डीएनए, और ये है, ये जो राउंड जो दिखा रहा हूँ मैं वो है वेक्टर। तो वेक्टर को भी स्पेसिफिक इंडोन्यूक्लियस से कट करना है और डीएनए को भी स्पेसिफिक
उसी रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से कट करना है, और इन दोनों को क्या करना है अभी, हेंस इट मूव्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अभी ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए इन्वॉल्व सेवरल प्रोसेसेस, उन दोनों को डीएनए को क्या करना है हमें, ज्वाइनिंग। आफ्टर हैविंग द कट सोर्स डीएनए एज वेल एज द वेक्टर डीएनए विथ अ स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन enzyme, the cut out gene of interest from the source of DNA and the cut vector with space are mixed and ligase is added. This result in the preparation of recombinant DNA. अब यहाँ पर देखिए, जो भी हमारा ये वेक्टर है, ये जो राउंड मैंने बताया यहाँ पर, ये दिस इज द वेक्टर। अभी ये वेक्टर है और ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हमें मिल गया। कहाँ से, जो आइसोलेट किया था वहाँ से हमने इस डीएनए फ्रैगमेंट को लिया है, जीन ऑफ इंटरेस्ट से ये हमारा। तो इस डीएनए को हम लोग कहाँ पर फिट करेंगे, इस वेक्टर के अंदर, जिसको ये वेक्टर जो है वो यहाँ पर फिट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम का यूज़ करके हम लोग इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को या डीएनए के इस डिज़ायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट को यहाँ पर फिट कर देंगे। और उसके बाद का जो स्टेप है, हम लोग उस वेक्टर डीएनए को या रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग उसी के होस्ट में। अब वो क्या है, तो वो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। उसके पहले का जो पॉइंट हम देखने वाले हैं वो है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। अब एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या है, एम्प्लीफिकेशन का मतलब सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। मल्टीपल कॉपीज़ बनाने का मतलब है एम्प्लीफाई करना। एम्प्लीफिकेशन का मतलब है मेकिंग द मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ डीएनए के मल्टीपल कॉपीज़ बनाने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन। एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीन। तो ये किसके हेल्प से करते हैं, उसके लिए हमें चाहिए एक पीसीआर। तो पीसीआर का लॉन्ग फॉर्म क्या आता है, पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आपको पता है पॉलीमराइजेशन मीन्स व्हाट, पॉलीमराइजेशन मीन्स मेकिंग द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, न्यूक्लियोटाइड का चेन बनाना है। तो ये कौन सा होगा, ये दैट इज नथिंग बट द पॉलीमर ऑफ डीएनए। एंड पॉलीमर ऑफ डीएनए इज कैरिड आउट, और कैसे बनाते हैं, दैट विल बी कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और पॉलीमरेज चेन रिएक्टर और पीसीआर का यूज करके हम लोग पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए कर सकते हैं। इन दिस रिएक्शन मल्टीपल copies of gene or DNA of interest is synthesized in vitro। इन विट्रो का मतलब इन लैबोरेटरी कंडीशंस, लैबोरेटरी कंडीशन में हम लोग मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं डीएनए के। तो ये कैसे बनाते हैं, उसका रिएक्शन यहाँ पर दिया हुआ है नीचे की फिगर में। तो पहला क्या करना पड़ेगा कि जिसकी वजह से हम मल्टीपल कॉपीज़ बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो फिगर है इसको आप ध्यान से देखना है, क्या स्टेप हो रहे हैं उसको भी आराम से सुनना है आप लोगों को। ये अगर आपको समझ में आया तो पीसीआर समझ में आ गया। अभी जो हमारा पहला स्टेप क्या है, पहला है हमारा काम कि कौन से डीएनए को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कौन से डीएनए को करना है हमें, वी वांट टू मल्टीप्लाई द डीएनए ऑफ इंटरेस्ट को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो पहला स्ट्रैंड यहाँ पर दिखाया है पहले स्टेप में, इस स्टेप में जो भी स्ट्रैंड दिखाया है वो क्या है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है या डीएनए जो कि हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं वो है। तो ये कैसा है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए है यहाँ पर। जैसे कि पहला स्टैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरा स्टैंड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को हमें बनाने हैं इसके मल्टीपल कॉपीज़। तो ये इस डीएनए स्टैंड के
इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए के हमें मल्टीपल कॉपीज कैसे बनेंगे, विद द हेल्प ऑफ पीसीआर। तो ये जो भी रिएक्शंस यहाँ पे आपको दिखेंगे अभी नेक्स्ट पहले स्टेप से लेकर फाइनल स्टेप्स तक, कौन से है वो स्टेप्स है, पीसीआर के अंदर होने वाले स्टेप्स। तो पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप पीसीआर के अंदर पॉलीमरेज चेन रिएक्टर एक मशीन है, उस मशीन के अंदर हमें ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए डालना है, उसी के साथ कुछ और चीज़ें भी डालनी पड़ेगी। तो कौन सी चीज़ें डालनी पड़ेगी उसका ब्यौरा हम पहले लेते हैं, उसके बाद ये स्टेप समझते हैं। पहले जो स्टेप हमें डालना पड़ेगा, क्या क्या डालना पड़ेगा पहले इसके अंदर, इस पीसीआर के अंदर हमें पहला डालना पड़ेगा डीएनए, कौन सा, जिसके हमें मल्टीपल कॉपीज़ बनाने हैं। ये हो गया, आप समझ लीजिए, आराम से समझ लीजिए। पहले हमें डालना पड़ेगा डीएनए जिसके हमें मल्टीपल कॉपीज़ बनाने हैं। दूसरी चीज़ क्या डालनी पड़ेगी, दूसरी चीज़ डालनी पड़ेगी हमें डीएनटीपीज। डीएनटीपीज क्या होते हैं, डीएनटीपीज होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, जैसे कि एटीजीसी, 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं डीएनए के अंदर। कौन से डी ए होता है एडेनाइन, टी होता है थायमिन, जी होता है ग्वानिन और सी होता है साइटोसिन, एटीजीसी। इसके चारों के डीएनटीपीज डालने पड़ेंगे क्योंकि यही डीएनटीपीज वहाँ पर नए डीएनए बनाने के लिए यूज़ होते हैं। डीएनटीपीज के बाद क्या डालना है उसमें, डीएनटीपीज के साथ ही हमें डालने पड़ेगा एक डीएनए को पॉलीमराइज करने वाला एंजाइम। तो वो कौन सा एंजाइम होगा, दैट इज टैक डीएनए पॉलीमरेज, टैक पॉलीमरेज, इसका नाम है टैक पॉलीमरेज एंजाइम। और ये टैक पॉलीमरेज एंजाइम कहाँ से आइसोलेट किया है, ये टैक पॉलीमरेज एंजाइम आइसोलेट किया है आपके थर्मस एक्वाटिकस नाम के बैक्टीरिया से। थर्मस एक्वाटिकस नाम का एक बैक्टीरिया है, वहाँ से उसे आइसोलेट किया है। तो आपको ध्यान में रखना है क्या क्या डालना है, वो लिस्ट मैं बता रहा हूँ आपको। पहले डालना पड़ेगा आपको, फर्स्ट वी हैव टू ऐड द डीएनए, जिसके मल्टीपल कॉपीज़ बनाने हैं, डीएनए को ऐड कर दो। उसके बाद डाल दो डीएनटीपीज। डीएनटीपीज के बाद क्या डालना है हमें, एक टैक पॉलीमरेज नाम का एंजाइम डालना है। और ये टैक पॉलीमरेज कहाँ से आइसोलेट किया है, दिस टैक पॉलीमरेज इज आइसोलेटेड फ्रॉम द थर्मस एक्वाटिकस नाम के बैक्टीरिया से। और इसका खासियत क्या है, दिस इज हैविंग एबिलिटी टू वर्क एट हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, जैसे कि 92 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर पे ये काम करता है। कौन, दिस थर्मस टैक पॉलीमरेज हाई टेम्परेचर पे काम करता है, इसीलिए इसे थर्मोस्टेबल एंजाइम भी कह सकते हैं हम लोग। अब ये सब चीज़ें डालने के बाद उसके बाद स्टेप्स आता है, पहला स्टेप आता है, उस स्टेप को कहेंगे हम लोग डीनेचुरेशन। फर्स्ट स्टेप इज डीनेचुरेशन। व्हाट इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन मीन्स द सेपरेशन ऑफ दीज टू स्टैंड्स। ये दो जो डबल स्टैंड है यहाँ पर, ये डबल स्टैंड को सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट करना है, डीनेचुरेशन। एंड इट इज डीनेचुरेशन इज कैर्ड आउट विद द हेल्प ऑफ हीट ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या देंगे हम लोग, हीट करेंगे। हीट करने के बाद जो भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए है दैट शुड बी कन्वर्टेड इनटू द सिंगल स्टैंड। ये यहाँ पर देखिए ये सिंगल स्टैंड्स बन गए हैं यहाँ पर 2। और उसके बाद का स्टेप है एनियलिंग। अब डीनेचुरेशन ध्यान में आया आपको कि ब्रेकिंग हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड का, जैसे कि A पेयर्स विथ T बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड G पेयर्स विथ C बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो हाइड्रोजन बॉन्ड हीटिंग की वजह से, यहाँ पर हीट करने की वजह से क्या हो जाएंगे, इस डीएनए के कट हो जाएगा। डीएनए के अंदर जो भी डबल स्टैंड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 2 सिंगल स्टैंड बन गए, ये एक बन गया और ये दूसरा बन गया। ये 2 स्टैंड सेपरेट हो गए। सेपरेशन कैसे हो गया, हीट ट्रीटमेंट की वजह से हो गया। हीट ट्रीटमेंट की वजह से क्या हो गए, वहाँ पर
हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, दो डबल स्टैंड के बीच में जो नाइट्रोजन बेस के अंदर थे वो ब्रेक हो गए और दो सेपरेट स्टैंड बन गए। और इस स्टेप को हम लोगों ने क्या नाम दिया है, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन होने के बाद सेकंड स्टेप आता है एनियलिंग। एनियलिंग का मतलब क्या है, एनियलिंग का मतलब है यहाँ पर एक चीज़ का ऐड होना। क्या ऐड होता है, दैट इज प्राइमर्स। अब प्राइमर्स क्या होते हैं, तो प्राइमर्स ऐसे न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है इस पेरेंट स्टैंड को। ये पेरेंट स्टैंड है जिसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके कुछ न्यूक्लियोटाइड्स के कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स इस प्राइमर्स के अंदर होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये प्राइमर्स अटैच हो जाते हैं इस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के ऊपर। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के ऊपर अटैच हो जाते हैं प्राइमर बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस ऑन द प्राइमर्स। अब ये प्राइमर होते हैं छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब लॉन्ग नहीं रहते, ये छोटे होते हैं। तो ये जो है ये कैसे अटैच हुए हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है इसमें, ये देखिए। अब जो पेरेंटल स्टैंड है वो है कौन से डायरेक्शन में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। यहाँ पर 5 प्राइम है, यहाँ पर 3 प्राइम है। और जो प्राइमर ऐड हुआ है वो कैसे हुआ है, वो ऐड हुआ है 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में, और उस खुद का उसका डायरेक्शन क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में वो जाता है। कहाँ से कहाँ तक जाएगा, पेरेंट स्टैंड के 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में जाएगा। खुद कैसा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। अब इसका जो दूसरा स्टैंड है वहाँ पर देखिए, वहाँ पर भी कहाँ पर प्राइमर ऐड हुआ है, उसी डायरेक्शन में, पेरेंट स्टैंड के 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में ऐड हुआ है। और खुद का डायरेक्शन क्या है, खुद का डायरेक्शन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान में रखिए, इसमें भी क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ सकता है आपको नीट में। तो आप दूसरा स्टेप क्या हो गया, एनियलिंग ऑफ प्राइमर्स। एनियलिंग ऑफ प्राइमर्स का मतलब है प्राइमर्स आकर सिंगल स्टैंड के ऊपर आकर कॉम्प्लीमेंट्री अटैच हो जाते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमराइजेशन का स्टेप है नेक्स्ट का। डीएनए पॉलीमराइजेशन मतलब कौन सा स्टेप, अपना एंजाइम जो हमने ऐड किया था टैग पॉलीमरेज प्लस डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। अब क्या करेगा टैग पॉलीमरेज ऐड करते जाएगा आगे आगे। यहाँ पर जो प्राइमर हमारा ऐड हुआ है, प्राइमर को एक्सटेंड करते जाएगा इस डायरेक्शन में, और ये यहाँ का प्राइमर इस डायरेक्शन में ऐड करते जाएगा। ये प्राइमर इस डायरेक्शन में जाएगा और ये प्राइमर इस डायरेक्शन में जाएगा, और यहाँ पे 1 बाय 1 एक एक न्यूक्लियोटाइड ऐड करते जाएगा, ऐसे ऐड करते जाएगा। ये यहाँ पर ऐड करते जाएगा इस डायरेक्शन में, और इस पूरे सिंगल स्टैंड को डबल स्टैंड में कन्वर्ट कर देंगे। डबल स्टैंड कन्वर्ट होने के बाद हमारे पास अब 2 कॉपीज़ बन गए हैं। हमारा यहाँ पर एक ही कॉपी था, यहाँ पर 2 कॉपी बन गए हैं। और ये जो स्टेप है, ये स्टेप कितनी बार होता है, 30 बार होता है। ये स्टेप कितनी बार होता है, 30 बार होता है। यहाँ पर देखिए 30 साइकिल्स होते हैं। एक पीसीआर रिएक्शन में 30 साइकिल्स होते हैं। अब ये जो स्टेप था हमारा प्राइमर का एडिशन करना डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स का, इसे कहते हैं एक्सटेंशन। पहला कौन सा स्टेप था, देखिए पहला था डीनेचुरेशन, दूसरा था एनियलिंग, तीसरा था एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन का मतलब है एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एज पर द पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल। पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल का जो भी कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड है वो ऐड होता जाएगा, और उसके बाद वो पूरा का पूरा डीएनए का फ्रैगमेंट डबल स्टैंड में कन्वर्ट हो जाएगा एक्सटेंशन में। तो इसके 30 साइकिल होने के बाद हमारे पास इतना बड़ा एम्पलीफाइड 1 बिलियन टाइम्स ऑफ डीएनए बन जाएंगे, और बहुत सारे कॉपीज़ हम लोग उस डीएनए के फ्रैगमेंट के हमारे पास आ जाएंगे। तो ये है हमारा पीसीआर, जिसमें हम लोग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। ईच साइकिल हैज़ 3 स्टेप्स। कौन से, डीनेचुरेशन,
प्राइमर एनीलिंग एंड थर्ड वन इज एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर्स। तो मित्रों हम लोग इसके बाद का जो भी पॉइंट है हमारा वो रेगुलर हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।